मुंबई नगरी माया नगरी है। हर कोई देखता है और चाहता है अपने आप को शाहरुख खान बनाना। उस दलदल के अंदर ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जानवर बैठे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ से आपको निकल जाएंगे। तो एक लाइन है छोटा सा कि अपने काम में इतनी मेहनत कर दो कि तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने से बाजी पलट जाए। क्या बात है। हर कोई ये बताता है कि मेरी सक्सेस है और मैं सक्सेस हो गया, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं बताता, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। ये सिचुएशन हो गई थी कि हम लोग गुजरात में शूट कर रहे थे कि गुजरात से बॉम्बे आने तक का पैसा नहीं। नीचे खड़े हैं 10-20 लोग, ऊपर मम्मी पापा मेरे ऐसे रो रहे हैं और मैं कमरे में सोच रहा हूँ कि मैं रस्सी मिल जाए तो फांसी लगा लूँ। कर डालो ना सब यार, क्यों सोचना है कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझको। सीधी सी बात है, कर डालो भाई। शॉर्टकट मत अपनाओ, प्लीज़ मत अपनाओ। कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं देगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे जैसे 100 लोग आज मुंह मारते हुए घूम रहे हैं। लेकिन भोजपुरी के अंदर बहुत ज्यादा अश्लीलता दिखाई जाती है। इतनी अश्लीलता बॉलीवुड में नहीं है, क्यों? आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर आई हूँ जो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत जाने माने अभिनेता रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो बॉलीवुड में भी बहुत धमाल दिखा चुके हैं। अभिनेता तो वो थे ही, लेकिन अब वो बहुत समय से प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। आज उन्हीं से हम जानेंगे इस इंडस्ट्री के कई ऐसे राज जो बहुत कुछ आपको बताएंगे कि इस चकाचौंध के पीछे जो दिखता है वो असल में होता भी है या नहीं है। तो आइए मिलते हैं शिवम भारद्वाज जी से। कैसे हैं शिवम जी आप? हर 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 महादेव। महादेव। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि ये सच का आईना वाकई में सच का आईना है। तो लोग सच ही बोले तो वही ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल, हम बुलवाते भी ऐसे ही गेस्ट को हैं कि जो वाकई ही सच को दिखा सकें, सच को बोलने की ताकत रख जी। सकें, क्योंकि सच बहुत ज़रूरी है लोगों तक लाना। हर इंसान जो देखता है वहीं की तरफ हो जाता है, लेकिन उसके पीछे की क्या स्टोरी है, उसके पीछे का क्या अंधकार है, ये कोई नहीं बताता, ना ही कोई जान पाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग भटक जाते हैं। मुंबई नगरी माया नगरी है। हर कोई देखता है और चाहता है अपने आप को शाहरुख खान बनाना, लेकिन सही। शाहरुख खान के पीछे क्या उनकी मेहनत है, क्या उनका स्ट्रगल है, हर किसी के लिए इतना आसान है? सब कुछ, बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम आपसे जानेंगे स्टार्टिंग आपके करियर की, कि कैसे भोजपुरी से इस इंडस्ट्री में आना हुआ, फिर अभिनेता से कैसे प्रोडक्शन में आना हुआ। शुरुआत हुई थी ये 2017 से। हम्म। जैसा कि सब मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है जी। कि भाई पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करना हम्म। और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे जी रहे वैसे जीना। लेकिन शायद बोलते हैं ना, जैसे कि महाकाल को कुछ और ही मंजूर था बिल्कुल। और उन्होंने उसी तरीके से मेरी डेस्टिनी ऐसे लिखी कि मैं वाया 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 करते माया नगरी में आ ही गया। और वाकई में ये माया नगरी है जी। कि यहाँ की माया में एक बार जो फंसा ना वो निकल नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली में फंसता भी शायद मुझे लगता है वही है जो मेहनत करता है, हम्म। वरना झूठों का तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं है। कुछ समय तक है, उसके बाद वो निकल ही जाएंगे। तो शुरुआत हुई, आया, यहाँ कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कुछ नहीं था। दर दर चीज़ों में भटकना पड़ा, जैसा कि एक हर स्ट्रगलर्स की कहानी होती है। तो हम्म। वैसा ही एक छोटा सा एक पात्र मेरा भी रहा है कि मुझे भी कुछ दिन ऐसे यहाँ सरवाइव करना पड़ा। कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे करते करते चीज़ें शुरू हुई। सबसे पहले जब घर मिला 10-15 दिन बाद रहने के लिए, अच्छा, तो तो 10-15 दिन कैसे सरवाइव किया? 10-15 दिन बेसिकली ऐसा रहा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि आप आए बॉम्बे, जो बंदा आपको लेके आया था हम्म। वो, उसका खुद का रहने का ठिकाना नहीं था और आपको बोलता है मेरे साथ चलो, तुम्हें रहना खाना मैं दूंगा, काम तुम अपने हिसाब से ढूंढ लेना। अच्छा। मैं बोला ठीक। और अंधेरी स्टेशन आने के बाद ऐसा हुआ कि वो आधी रात 11-12 बजे तक मुझे ऐसे ही पर इधर से उधर दौड़ाता रहा। और फिर उसके बाद एक होटल में ले जाके बोलते हैं आज होटल में रुकते हैं हम लोग, हम्म। कल मैं चलेंगे रूम पे क्योंकि अभी लेट हो गया है। मैं बोला ओके। होटल में गए, होटल बुक कर दिया, सब कर दिया। पेमेंट देने की बारी आई तो मुझे बोलते तुम पेमेंट कर दो। मैं बोला अरे ये क्या चक्कर है। वहाँ से निकला, उसको छोड़ा,
फिर कोई ठिकाना था नहीं और घर से निकल आए थे क्योंकि नौकरी-वोकरी सब छोड़-छाड़ के आके यहाँ पे बैठे थे, तो घर हुँ। वालों का भी कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, कनेक्शन नहीं था कोई। तो क्या करते भाई, निकाली 1-2 रातें जैसे हुआ, फिर मज़ा आता था, फिर ढूँढता था कि भाई आज किसके यहाँ सोया जाएगा। तो अच्छा। ऐसे करके 2-3 रात निकला, फिर मेरा एक ही कॉलेज का एक कलीग यहाँ पे आया हुआ था, तो उसको मैंने फ़ेसबुक पे ऐसे सर्च कर रहा था, तो वो दिखा, उसने डाला है पोस्ट में कि मुंबई आया हुआ है। तो मैंने उसको कॉल किया, उसने बोला यार आया तो हूँ यहाँ, पता नहीं कि कैसे क्या है। अब मुझे 2-3 प्लेसेस पता थे जो जनरली सबको पता होते हैं कि हुँ, जुहू है, ये है, यहाँ पे हुँ, घूमना हो। मैं हुँ, बोला चल तुझे मैं घुमा देता हूँ। और मैंने उसको घुमाने की वजह, मतलब मेरा भी थोड़ा स्वार्थ था। हुँ। मैंने बहुत लेट कर दिया, 11-12 बजा दिया उसको घुमाते-घुमाते। उसके बाद मैं बोला यार अब लेट हो गया, मैं घर कैसे जाऊँगा? क्योंकि रूम बंद हो जाता है, पीजी इतने टाइम तक नहीं खुलता है। बोलता अरे तू मेरे साथ होटल में ही रुक जाना। अच्छा, मतलब आपने भी वही किया जो किसी ने आपके साथ हाँ, किया। नहीं, मैंने वो नहीं किया, बेसिकली मेरे पास रहने के लिए नहीं था, तो वो एक हुँ। कहावत है ना, मरता क्या ना करता। हाँ, राइट, राइट। तो उसने मुझे बोला कि भई मैं रुका ही हुआ हूँ होटल में, तो तू मेरे साथ रुक जा 2 दिन, तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगा। मैं हुँ, बोला ओके, तो वो 2 दिन कटे। फिर ऐसे करके किसी के ऑफ़िस में सोए, कहीं कर-करा के लगभग 15-17 दिन हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब फ़ीवर सब कुछ, मतलब बहुत बुरा हालत था। और उसके बाद फिर सीन ऐसा हुआ कि जब घर मिला, हुँ, और घर भी मिला तो बोलते हैं ना कि वो है तो सब कुछ है। ऐसे ही मैं बैठा था एक यारी रोड बस स्टैंड पे, मैं अपने फ्रेंड के साथ, और मेरा हालत ये था कि मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था, फ़ीवर था, बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा था कि यार कुछ यार ऐसा हो जाए ना कि मज़ा आ जाए, मुझे लग रहा है या तो मैं मर जाऊँगा। क्योंकि कंडीशन वो थी उस टाइम पे, और घर से भी कोई कॉन्टैक्ट था नहीं। उसके बाद में तो वो बोलता है अरे भैया आप जाएँगे कहाँ ऐसे? मतलब पता नहीं यार, बस मन कर रहा महादेव मिल जाएँ। और सडनली विदिन अ मिनट बारिश स्टार्ट हुई, हुँ। और जिस रास्ते से मैं रोज़ निकलता था उसी रास्ते से मैं निकल रहा था भागते हुए, और मैं बोला देख उधर एक पतरे के नीचे ना, वहाँ पे लाइट जल रहा, वहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं बारिश में। तो जैसे ही जाके रुका हूँ और टर्न किया हूँ तो ऐसे शिवलिंग, और उसके बाद तो फिर वहाँ जाके उनको पकड़ के जो बैठा हूँ, मैं बोला भाई तेरा ही सहारा है, इसके अलावा और कोई नहीं है मेरा। फिर अगले दिन एक, जहाँ डॉक्टरों पे हज़ारों रुपए खर्चा कर दिया, कुछ नहीं हुआ। एक बीएमसी हॉस्पिटल में गया, म्युनिसिपल हॉस्पिटल में, ₹5 की दवाई ली, एक खुराक खाया, एकदम सही हो गया। फिर उसके बाद घर मिला, और घर मिलने के बाद जम के 2 दिन सोया हूँ। हुँ। उठा ही नहीं हूँ बेड से, खाया भी वहीं पे है, पड़ा भी वहीं पे हूँ कि भाई बेड नहीं छोड़ना है ज़िंदगी में। एक्चुअली में बेड का वैल्यू पता चला क्या होता है तब। सबसे पहले तो महादेव को गले लगा के रोए वो तो उनसे तो आज भी रो लेता हूँ उनके साथ, तो वही एक हैं जो सुनते हैं, और तो कोई नहीं और सुनता कोई भाई, नहीं कोई नहीं सुनता। सुनता। क्योंकि उनके सामने किया गया सरेंडर फिर वो हमें क्या सँभाल ही, लेता है। फिर उसके बाद तो ज़िंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया कि मतलब लोग बोलते हैं स्ट्रगल स्ट्रगल है, इंडस्ट्री में स्ट्रगल है। मैं नहीं मानता स्ट्रगल है। स्ट्रगल वो चीज़, मेरी नज़र में स्ट्रगल वो है कि आप मेहनत करते जा रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है। हुँ, और अगर लेकिन अगर आपने कोई एक पाथ डिसाइड किया है और हुँ। आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना ही पड़ेगा। हाँ, उसको आप यस स्ट्रगल मत उसको बोलो। स्ट्रगल नहीं कह सकते, राइट। तो लोग स्ट्रगल की डेफ़िनेशन ही नहीं पता है कई लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है। हुँ। और फिर उसके ही 2-3 दिन बाद एक कॉल आता है, और मैं यशराज स्टूडियो के बाहर खड़ा होता हूँ नेक्स्ट डे, और शाहरुख खान की फ़िल्म थी ज़ीरो, अच्छा, जिसमें मैंने पहला एज़ अ कैमियो छोटा-सा, एक बहुत छोटा-सा रोल किया, और पूरा दिन उनके साथ ऐसे बैठा। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली शाहरुख खान क्यों। बिल्कुल। तो उसके बाद जर्नी चलती गई 5-6 महीने, 8 महीने, और कंटिन्यू काम किया। फिर सीरियल स्टार्ट किए। सबसे पहला सीरियल किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसकी भी एक कहानी है कि वहाँ पे गया सेट पे फ़िल्म सिटी में, गार्ड ने अंदर घुसने नहीं दिया। क्यों? अलाउड नहीं है ना बाहर के लोग, अच्छा, विज़िटर्स अलाउड नहीं है, बाहर के लोग अलाउड नहीं है। अच्छा। तो मैं उसको बोला गार्ड को कि भगा रहे हो ना, तुम ही बुलाओगे मुझको यहाँ पे। बोला अरे जा तेरे जैसे बहुत आते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर उसी दिन एक टशन हो गया था कि भाई अब तो तारक मेहता में काम करना है, और मैं फिर वही गया महादेव के पास। देख लो बेइज़्ती हो गई है मेरी। मतलब हर चोट से सीखा है हाँ, आपने। हर चोट से। और फिर वो 15 दिन के अंदर मैंने वो सीरियल किया। 1 दिन अच्छा। के लिए गया था, 1 हफ्ते काम करके आया। फिर इस तरीके से सीरियल्स चलते रहे, फिर धीरे-धीरे फिर ये हुआ कि जो एक्चुअली करने आया था वो तो कर ही नहीं रहा हूँ। बनने तो हीरो आया था,
तो हीरो से कहीं और चला जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्राई करो कि मे भी हो जाए अच्छा। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है भाई करते हैं। ट्राई किया, थोड़ा दौड़े भागे, तो समझ में आया कि भाई वो तो जो एक बड़ा सा समुंदर है, उस समुंदर के बीच में एक छोटा सा दलदल है, और उस दलदल के अंदर ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जानवर बैठे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ से आपको निगल जाएंगे। तो ऐसे ही गया, तो जगह जगह लोगों से काम मांगना चालू किया, सब किया, तो सबने स्कीम समझाना चालू कर दिया। भोजपुरी। भोजपुरी हो या अदरवाइज कोई भी इंडस्ट्री हो, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को नहीं बोल सकते, ये हर जगह पे ही है। और मुझे लगता है ये इसमें इंडस्ट्री को आप दोष नहीं दे सकते हो, इसमें यहाँ पे बैठे लोगों को दोष दे हो कि जो सही लोग हैं ना वो तो आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, जस्ट बिकॉज कि आप आए हो तो आपको कॉन्टेक्ट ही नहीं है, आप कैसे वहां तक पहुंचोगे। राइट, राइट। और उसके नीचे जो है ना वही आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, आपको भटकाएंगे चीज़ों से, आपको लूट लेंगे या कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि जितने फ्रॉडियल होते हैं ना वही आपको सही जगह लेके भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, कि सपोज दैट कि आप गए हो कहीं पे और कोई भी बंदा है जिसको ये पता है कि भाई इसके पास में ना 5 लाख रुपए हैं, इसे 5 लाख निकालने हैं, तो कैसे निकाले। अब वो 5 लाख निकालने के लिए ना आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनको देख के आप कहोगे अरे इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो मैं जानता हूँ। अब ये आपका टैलेंट है कि आप वहां तक कैसे पहुंचते हो। आप अगर उस टैलेंट को लेके वहां तक पहुंच गए, आपने अपनी कैपेसिटी दिखा दी कि हाँ भाई आई एम कैपेबल, तो आप वहां पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर बाद में आप यही इंडस्ट्री को दोष दोगे कि यहाँ तो लोग लूट लेते हैं। हर वही सिक्के के हाँ, दो पहलू हर हैं। सिक्के के दो। राइट। और जरूरी भी है, मैं मानता हूँ ना कि भाई ऐसे भी लोग होना जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो हम सीखेंगे कैसे। बिल्कुल। जैसे मैं हॉस्टल में था तो रैगिंग होती थी, लोग बोलते थे रैगिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, बट मुझे मजा आता था। और वही शायद रैगिंग की वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि वहाँ मैं मुझसे हॉबी पूछा गया, मैंने बोल दिया सिंगिंग। और वो सिंगिंग में इतना सिंगिंग कराया उन लोगों ने मेरे से कि मेरा डेली रियाज होता था 2-3 घंटे रात में 12 से 3, कभी इस रूम में कभी उस रूम में कभी उस रूम में चलता रहता है। तो वो एक क्या होता है कि आपका हेजिटेशन खत्म हो हाँ, जाता है। यस। आपको अपनी इंडस्ट्री में क्या है, आप कैमरे के सामने हो ना, आप बिल्कुल, भूल जाओ कैमरा है, बिल्कुल। आप जो हो आप वो दो। हाँ। ऑटोमेटिक लोग आपको पसंद करेंगे, किसी को कॉपी मत करो, किसी को फॉलो मत करो। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका आइडियल कौन है, भाई मेरा आइडियल कोई नहीं है, मेरा आइडियल मैं खुद हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी मैं बात। बहुत मैं कम लोग समझते हैं इस बात को कि आपकी खुद बेसिकली की आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं क्यों किसी को आइडियल मानूं कि मैं आज बोलता हूँ क्या, लोग बाद में आपका नाम जोड़ते हैं, अरे ये तो इसके जैसा दिखता है, वो हाँ, उसके जैसा दिखता है, हाँ। वो लोगों का नजरिया है। उनको बोलना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से बोल रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक अपनी पहचान बनाओ ना। आप किसी को इंस्पिरेशन क्यों मान रहे हो। आप जब यहाँ आए थे तो क्या किसी को इंस्पायर करके आए थे, किसी को नहीं आए थे, आप अपनी सोच लेके आए थे। राइट। तो आप उस सोच से आगे बढ़ो, ऊपर वाला है देगा, आपको सब कुछ देगा वो, बस मेहनत करते रहो। तो एक लाइन है छोटा सा कि अपने काम में इतनी मेहनत कर दूं कि तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने से बाजी पलट जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो यही है, छोटी सी इंडस्ट्री है, चल रही है, मैं भी चलता जा रहा हूँ इसके साथ। बहुत बस बढ़िया। और बहुत लोगों है। को शायद समझ भी आएगी ये बात कि हम लोग जो समझते हैं कि सब गलती इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में ऐसा होता है, इंडस्ट्री में शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम लोग होते हैं। किसी को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अगर बिल्कुल। किसी को दोष दे रहे हो तो दोषी तो हम भी हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोड्यूसर बना क्यों। जी। बनना तो एक्टर ही था, प्रोड्यूसर तो दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, उतना पैसा है नहीं कि हम यहाँ पे आके उड़ाएं। शिवम जी, ये तो आपकी अभिनेता की बात रही, लेकिन अभिनेता से प्रोड्यूसर कैसे बनना हुआ, ये सफर कैसे शुरू हुआ? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ना सब इंटरेस्टिंग ही हुआ है। तो जैसा रहा कि भोजपुरी में एज अ हीरो ट्राई कर रहे थे, जी। तो कई ऑफिसेज चैनल्स जानते रहता था। तो फिर मुझे किसी एक मेरे कलीग ने बोला कि भाई इनके पास जाओ, इनकी ना 4-5 फिल्में बन रही है अभी, हम्म। तो हो सकता है तुम्हें वहाँ चांस मिल जाएगा कुछ, तो ट्राई करने में क्या जाता है। बोला ठीक है, चला गया ऑफिस, बात बात हुआ उनके मैनेजर से, पहुँच गया ऑफिस। ऑफिस पहुँचा हूँ तो जो भी थे सर बैठे, अपना वो बैठे हुए थे, और मुझे बोला गया कि
बैठो पीछे बैठो, अभी बुलाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला ओके ठीक है भाई, बैठना पड़ेगा भाई, साहब का ऑर्डर है तो। तो लगभग 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। मन तो इतना कर रहा था अंदर से कि उठूं और चला जाऊं और नमस्ते करके निकल जाऊं, बट वही है कि भाई अपने को काम चाहिए तो क्या करेंगे इसके बिल्कुल। लिए। और वो जायज़ भी है कहीं ना कहीं कि भाई आपको पेशेंस टेस्ट करता है इंसान आपके। और मैं 2.5 घंटे बाद मुझे बुलाया, जब मैंने उनको कई बार मैसेज पिन किया तब उन्होंने बुलाया और मुझे पूछा क्या क्या किया है क्या नहीं किया, सब बताया। फिर उसके बाद बोलते ठीक है वो सब तो ठीक है, बट हमारी कंपनी की ना एक पॉलिसी है। हम्म। तो फिर मुझे पॉलिसी जस्ट लाइक कि जैसे 10 दिन में पैसा डबल होता है ना, हम्म। तो वैसे ही इंडस्ट्री में एक पॉलिसी चलती है कि पॉलिसी ऐसी थी कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा हम्म। हमारे कंपनी का, जिसका 50,000 रुपये फीस है। हम्म। उसमें हमारी जो भी फिल्में होंगी 2-3 फिल्मों में आपको एज अ छोटा मोटा कोई एक 1 लाइनर 2 लाइनर कैरेक्टर दे देंगे। ओके। तो मैं बोला ठीक है सर। तो मैं बोला सर कुछ और बेटर करना हो तो उसमें, हम्म। बोले बेटर करना है तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, पैसों से बेटर होगा। हाँ। ओके। और फिर मैंने बोला कि अच्छा सर, मान लीजिए अगर मुझे कोई सपोर्टिंग रोल अच्छा करना हो हम्म। या ऐसा कोई हीरो का दोस्त वगैरह या कुछ भी हो, तो हम्म। बोले उसके लिए 5 लाख रुपए। मैं बोला अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं टमाटर आलू कांदा और भजिया सब लेने गया हुआ हूँ वहाँ पे, तो वो सीन चल रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था अंदर ही अंदर कि हम्म। चलो अच्छा है। फिर मैंने बोला सर अगर मुझे लीड करना हो तो बोले लीड तो देखिए नहीं कर सकते आप अभी। अच्छा। जो उन्होंने ऑनेस्टली बोला, हाँ। क्योंकि भाई आपको देखेगा कौन। हाँ। तो मैं बोला वो बात भी उनकी जायज़ थी, तो मैं बोला फिर बोले आप सेकंड लीड कर सकते हो, पैरेलल लीड कर सकते हो। तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ क्या, लीड लायक हूँ मैं? बोले हाँ लुक है ना, क्यों नहीं दिख सब हो जाता है, और भोजपुरी में तो हो जाता है, भोजपुरी में दिक्कत नहीं। तो मैं अपने आप को ऐसे अंदर ही से देखा कि यार इतना खराब हूँ क्या कि ऐसा बात कर रहे हैं। तो फिर दोनों, मैं बोला अच्छा सेकंड लीड का, बोले 10 लाख रुपए लगेगा। सेकंड लीड का। हाँ। अच्छा। और अभी हमारी ये फिल्म बन रही है और इसमें ही आपको इस हीरो के अपोजिट में कर दिया जाएगा। हम्म। तो मैं बोला ठीक, मैं बोला ये स्कीम सर आपकी मुझे अच्छी लगी। तो उनको भी लगा भाई लड़का इंटरेस्टेड है, तो बोला बट थोड़ा क्या फैमिली में पूछना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि फैमिली में नहीं पूछेंगे तो भाई ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि घर वाले ही पैसा देंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा। हम्म। तो बोले ठीक है। मैं बोला कल मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। फिर मैं गया, अगले दिन मैं बाहर निकला, निकलने के बाद घर गया हूँ, मैंने ना कांटेक्ट किया ना कुछ। अगले दिन जो बंदा जो कंपनी का ऑनर था, उसके बैक टू बैक फ़ोन आना चालू हो गया। मैनेजर तो छोड़िए, उसके बैक टू बैक फ़ोन आना चालू हो गए और मैसेज कर रहे, अरे क्या हुआ शिवम जी, आप आए नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए 50,000 जमा कर दीजिए, 10 लाख नहीं है तो कोई दिक्कत, हम आपको अच्छे रोल दिला देंगे दिला देंगे। मुझे पूरा समझ में आ गया कि भाई पैसे गांधी जी के बिना कोई नहीं पूछने वाला है आपको सारा चीज़। तो फिर कई जगह घूमा, सब जगह यही रहा कि भाई अब एक्चुअली में मतलब मैं बोलता हूँ ना, लोग भी गलत नहीं है अगर हम्म। आपसे ऐसा करते हैं, क्योंकि शायद आपको वैल्यू नहीं होगी अगर आपको आसानी से काम मिल जाए उसकी। हम्म। तो पैसा मांगना गलत नहीं है कि भाई चलो पैसा लगा रहे हैं इंसान, लेकिन ना उसको सही जगह पे लेके भी जाओ ना। यहाँ लोग क्या करते हैं कि भाई आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद आपको दर दर भटका रहे हैं हम्म। और बाद में आपको छोड़ दिया एक किनारे पे ले जाके जहाँ आप किसी कहीं के नहीं रहे। मतलब आप इतना धोखा खा गए कि आप ना सही लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। राइट, राइट। तो वो कहीं न कहीं गलत है। उसके बाद फिर मैंने पापा से बात किया, अपने फादर से। तो उनको बोला ऐसा-ऐसा सीन है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो और टच वुड कि मतलब लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में गॉडफ़ादर होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो मेरे गॉडफ़ादर मेरे फादर ही रहे हैं। क्या बात है। और कोई नहीं इंडस्ट्री में ऐसा है कि जो जिसको मैं बोलूँ कि ये बंदा मुझे आगे लेके गया है। अब मुझे आगे ले जाने वाले मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, और कोई नहीं। उनसे बात किया, पापा से बोला ऐसा-ऐसा सीन है, ये है। तो उन्होंने बोला देख लो, तो तुमको जो लगता है करो। भई हमसे जो हो सकता है वो करेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत था मैं बोला इतना होगा, अच्छा इतना कर दूँ। बाकी मैं कहीं से अरेंज करता हूँ, कुछ करता हूँ। करते-कराते एक प्लान हो गया कि एक फ़िल्म बनाई जाएगी। अच्छा, हाँ, भोजपुरी की। भोजपुरी की। अच्छा। तो फादर के नाम पे रजिस्टर की कंपनी जो आज लगभग 8 साल हो गया है, महालक्ष्मी फ़िल्म्स एंड टीवी को।
क्या बात है। और अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छा रेको है कहीं न कहीं। और फिर फादर को बुलाया, चीज़ें स्टार्टअप किया, सब किया, पूरा टीम डिसाइड किया, सारा चीज़ें किया। हुँ, और उसके बाद में जब फ्लोर पे गए, तो मतलब हुँ, मेरे जो डायरेक्टर थे वो भी कैसा था कि वो भी डेब्यू कर रहे थे, तो मैं बोला चलो ये शायद मेहनत करेंगे भई, नए ये हुँ, भी हैं, मैं भी नया हूँ, तो हुँ, मेहनत हुँ। अच्छे से करेंगे। तो सेट पे पहुँचा, पहुँचने के बाद पता चलता कि जिस स्टोरी पे बात किया था, जो स्टोरी पे काम करना था, वो स्टोरी ही नहीं कर रहे। वो स्टोरी नहीं थी? वो स्टोरी ही नहीं कर रहे, कहानी चेंज, अच्छा। दूसरी कहानी पे किया जाए और कहानी क्या है पता नहीं। तो मैं ऐसा मतलब ये हो गया कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूँ क्या? मैं कहाँ आ गया हूँ? लगभग मतलब 7-8 लाख रुपए बर्बाद हो चुका था, लग चुका बर्बाद लाइक कि गाने-वाने बन गए हैं, सबको टोकन चला गया, सारी चीज़ें। हुँ, और सेट पे जाने के बाद नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने मेरा फ़ेवर किया हो। अच्छा। मतलब 50 लोगों की यूनिट थी, उस 50 हुँ, लोगों की यूनिट में हर बंदा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोल रहा था कि अरे! क्या पिक्चर बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? क्या कर रहे हो? और जबकि मैं उनको पे कर रहा हूँ। हुँ, मेरा ही खाना खा के और मुझे ही गाली दे रहे हैं। हुँ, इस तरीके की चीज़ें हुई और जो जिनसे फाइनेंस अरेंज करना था मतलब जो थोड़ा पैसा लगा रहे थे, तो वो बंदा भी सेट पे नहीं आया, उसने एकदम से बैकआउट मार दिया। तो अब ये हो गया कि प्रोजेक्ट क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। करते-कराते फ़िल्म खींच-तान के सब कुछ करके एकदम ऐसा ज़ीरो कंडीशन पे आके माइनस में पहुँच गए और फ़िल्म आके आधे में रुक गई। अब ये सिचुएशन हो गया था कि मम्मी को भी बुला लिया था इधर ही, क्योंकि कुछ पैसों की कमी पड़ गई थी, तो जो भी घर में था थोड़ा बहुत जोड़-तोड़ के बुला लिया। ये सिचुएशन हो गई थी कि हम लोग गुजरात में शूट कर रहे थे, कि गुजरात से बॉम्बे आने तक का पैसा नहीं था। ओह! और उसके बाद आए मम्मी-पापा मतलब बहुत बहुत ही अलग ही सीन था वो, बात नहीं करना चाहता मैं उस चीज़ों पे। नीचे खड़े हैं 10-20 लोग, ऊपर मम्मी-पापा मेरे ऐसे रो रहे हैं और मैं कमरे में सोच रहा हूँ कि मैं रस्सी मिल जाए तो फांसी लगा लूँ, वो सिचुएशन में था। रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं तो रिश्तेदार बोल रहे हैं हमसे पूछ के पैसा लगाया क्या? हमसे पूछ के लड़के को भेजा गया। तो उगते सूरज को सलाम होता है। वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी बट मैं फिर वही बोलूँगा ना कि भगवान सबको ऐसे माँ-बाप दें। हुँ, उसके बाद भी एक बार भी ऐसा नहीं बोला मेरे पेरेंट्स ने, इवन मेरे भाई ने उससे जो हुआ उसने सब कुछ किया। वो एक बार भी पूछा नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा कुछ हो। उस सबने यही बोला कि तू ज़िंदा है ना, तेरे अंदर हिम्मत है ना, सब हो जाएगा छु। तो हमेशा मेरे फादर, मेरे पेरेंट ने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे 6 महीने फाइनेंस के लिए भटका, लोग मेरी फ़िल्म को जगह-जगह धज्जियाँ उड़ाना चालू की, बहुत सारी चीज़ मतलब इवन इंडस्ट्री में ऐसा-ऐसा लोगों ने किया कि मैं छोड़ के चला ही जाऊँ। हुँ, इस तरीके की चीज़ें करी, फिर भी चलती रही चीज़ें और फिर धीरे से लॉकडाउन आ गया उसी टाइम पे हुँ, और लॉकडाउन में मैं ऐसा घर पे ही था तो थोड़ा टाइम मिला सोचने का, तो मैंने पूरा रिकॉल किया, हुँ, मैंने गलती कहाँ पे करी? हुँ, तो वो जब पूरा कड़ी से कड़ी जोड़ता गया ना तब समझ में आया कि ये मैंने मिस्टेक करी और लाइफ में ये चीज़ें नहीं करनी है दोबारा। फिर धीरे से हुआ चीज़ें फिर मेरे एक मतलब मेरे अंकल थे जो एक्सपायर हो चुके हैं अभी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। फिर उन्होंने थोड़े पैसे दिए, हम लोगों ने बनाया और आज अच्छा है कि वो फ़िल्म भी रिलीज़ हो चुकी है, थिएटर रिलीज़ है। पैसे जो लगे थे वो भी निकल चुके हैं, प्लस में हैं। मतलब कहीं न कहीं ईश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा और माँ-बाप का साथ रहा कि आज इंडस्ट्री में एक अच्छे पोज़ीशन पे आके खड़े हैं। मतलब लाइफ़ में बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हैं कि सिखा दिया। मुझे लगता है ना कि एक्टर या इंडस्ट्री में रहने वालों से ज़्यादा ना कोई सीख ही नहीं सकता कहीं पे चाहे बिल्कुल नहीं सीख कितने भी सकता सीख। क्योंकि आम इंसान के लिए सीखना और हुँ, काम करना, अगर कोई बिज़नेसमैन है, उसके लिए भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड हुँ, है, कोई जॉब करता है उसके लिए भी है, हुँ, लेकिन जो इंसान इंडस्ट्री में है, उसके लिए तो 24 घंटे का काम है। बिल्कुल और ज़रूरी है भई मैं एक आपको एक ही बार इंसान का जन्म मिला है ना, बिल्कुल, कर डालो ना सब यार, क्यों सोचना है कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझको? सीधी-सी बात है, कर डालो। या तो आर या पार, एक ही चीज़ बिल्कुल, होनी है। बिल्कुल। पैदा उसने किया, मारेगा भी वही, कोई बैठा नहीं है आपको मार के जाएगा, तो आराम से करो। लेकिन ये बिल्कुल, जज़्बा नहीं है ना, वही लाना पड़ेगा। वो ज़रूरी है। लाना पड़ेगा। आपने इतनी हाँ, कठिनाई सही, हाँ। आपने हिम्मत नहीं हारी, आप गिर के फिर उठ खड़े हुए।
लेकिन आज जिस सिचुएशन को आपने हैंडल किया, आज नहीं लोग कर पाते। आज सुसाइड करना बहुत ईज़ी है। सुसाइड मैं एक चीज़ बताऊँ ना आपको, सुसाइड जैसे एक केस सुशांत सिंह राजपूत का बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। सबको पता है कि वो मर्डर नहीं है, वो सुसाइड नहीं है वो। सबको पता है वो चीज़, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मेरे ऊपर उँगली क्यों उठे? मैं तो कैसा है कि उस इंडस्ट्री में रहता हूँ तो कहीं न कहीं तो जैसे रूमर बातें के उठती है, तरीके बिल्कुल, फैलते हैं तो बिल्कुल। पता है, क्यों भाई कोई सुसाइड करेगा, उस बंदे के पास क्या कमी था? लोगों ने बोला कि वो वही गांजा फूँकता था, हुँ। जॉइंट लेता था। अरे कौन नहीं कर रहा? सब कर रहा है। क्या मर जाता है इंसान? नहीं मरता तो कहने की बात है। इंडस्ट्री में कौन नहीं करता? आज हर जगह आउट करते हैं, इंडस्ट्री में भी हर करते हैं। जगह करते आज हैं। आउट इंडस्ट्री में भी करते हैं और इंडस्ट्री में तो करते और ही हैं। वो मतलब खुद के प्रोडक्शन हाउस अपना बना रहा है बंदा, हुँ, जिसकी मतलब क्रिएटिविटी इस लेवल पे कि लोग तारीफ़ करते थे, एज़ एन एक्टर बहुत अच्छा है, एज़ एन पर्सन बहुत अच्छा है, हर चीज़ सा। क्यों हुँ। करेगा कोई सुसाइड? कोई तो एक रीज़न होना चाहिए था ना। फिर फैमिली सपोर्टिव थी? तो वैसा ही चीज़ है कि आप थोड़ा-सा ऊपर बढ़ोगे ना, हुँ, ऐसा पकड़ के खींचेंगे ना, अगर आपके अंदर उतनी कुव्वत है कि आप लात मार के ऊपर जा सकते हो, हुँ, तो ही आप इंडस्ट्री में आओ, अदरवाइज़ आप इंडस्ट्री में मत आओ। क्योंकि अब जो इंडस्ट्री है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के दम पे चलती है। हुँ। आपका नाम, आपका काम, आपका सब चीज़ सिर्फ़ पैसे पे है और आप पे है। आपके टैलेंट अंदर नहीं अगर है। टैलेंट, देखिए टैलेंट लोग बाद में कदर करते हैं। हुँ, मैं आज बोलूँ ना, मैं यहाँ बैठ के ना ऐसा हो सकता है शायद मैं ऐसा एक्ट करके जाऊँ कि लोग देखने के बाद बोलेंगे कि हाँ, मज़ा आया। उससे पहले कोई नहीं देख रहा है आपको। तो अगर आप पैसा लगा भी रहे हो, मैं ये बोलता हूँ ना कि पैसा लगाना बुरी बात नहीं है, हुँ, लेकिन आप जिस भी बिज़नेस में उतर रहे हो ना, पहले सीख लो कि हुँ। बिज़नेस क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया मुँह उठा के बोला, "अरे 10 लाख लगा, तुझको ये बना दूँगा।" भाई कोई किसी को नहीं बनाता है। राइट। अगर आप किसी को 10 लाख दे रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 10 लाख मेरा यहाँ पे कैसे यूज़ होना चाहिए। हो सकता है कि भई सामने वाला बोलेगा, "अरे! इसको यहाँ पे 5 लाख दे दिया।" तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई इसका तो वैल्यू 2 लाख का ही है, इसको 5 लाख क्यों दिया? पहले सीख तो लो इंडस्ट्री। लोग बोलते हैं कि भई हमने अपना खेत बेच दिया, हमने हुँ, ये कर दिया। अरे! क्यों बेच दिया? किसी ने कहा? आए थे याशी करने चलेगा करके, कहीं तो खेत हुँ। बेच दिया। सबको हीरोइन चाहिए भाई इंडस्ट्री में, सबको ग्लैमर चाहिए, हैं? तो वो देख के इंडस्ट्री नहीं चलती और कोई आपसे यहाँ आके सामने नहीं कहेगा कि अरे! आपको हीरोइन दिला देंगे। तुम ही हुँ। आके मुँह खोल के बोलते हो भैया ये हीरोइन है, यहाँ मिलेगी क्या हमको? हैं? शर्म खाओ, पैसा लगाने हो, काम करने हो, काम करो ना यार। ये चीज़ें क्यों करनी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बात खुल करेंगे तो फिर बहुत ही कुछ अलग ही नहीं, निकल अच्छा जाएगा है तो देखो ये शिवम आपने इस चीज़ को झेला है, आपने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया है, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो नहीं कर पा रही। तो अगर आप इसके हिडन जो एक ट्रुथ है, उसको अगर आप जनरेशन खोलेंगे तो बहुत ईज़ी रहेगा उन लोगों के लिए जो भाग रहे हैं। जनरेशन क्यों नहीं कर पा रही उसका भी एक रीज़न बता रहा हूँ। इसमें कहीं न कहीं गलती पेरेंट्स की है। हाँ, सपोर्टिव नहीं है। नहीं सपोर्टिव हैं, यही तो हुँ, गलती कि सपोर्टिव हैं। अच्छा सपोर्टिव है, ये गलती यही है। गलती है। आज क्या है बोले हम लोग जेन ज़ी दुनिया में चल रहे हैं। हुँ, किसी ने अल्फ़ा नाम दे दिया, जेन ज़ी दे दिया। अरे साला ये मेरे को समझ में नहीं आया था, आज तक मैं नहीं समझ पाई जेन ज़ी क्या होता है, अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है? अरे भाई इंसान है। क्या जेन ज़ी वेन ज़ी लगा के रखा है। 2 शब्द हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल दिया जेन ज़ी हो गया क्या? अरे हद है। जेन ज़ी कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है? आपको एक्टर बनना है, आपने ठाना। आपके माँ-बाप भी देख रहे हैं कि मेरा लड़का इंडस्ट्री में जाएगा तो नाम होगा तो हमारा नाम होगा। दैट इज़ मतलब दैट इज़ गुड। हाँ। बट क्या करते हो आप? लड़का यहाँ पे आया, सबसे पहले तो मैं लोगों को सलाह दूँगा कि भाई 3-4 जगह ऐसी हैं, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, सर्च कर लेना। नाम कभी भी लीजिए ना। नहीं, नहीं, वो नाम नहीं लूँगा, किसी का रोज़ी-रोटी पिला के क्यों मारूँ? ठीक है? तो वहाँ जाके रहना मत, क्योंकि इंसान आने के बाद सबसे पहले उसको यही पता चलता है अच्छा यहाँ रहते हैं सब लोग, यहाँ रहना है। वो समझने वाले समझ जाएँगे, जिनको जो आएँगे ना तो पहला नाम वही 2-3 जगह का ही आता है। नहीं तो थोड़ा-सा एक आइडिया दीजिए ना कि जो लोग देखिए नहीं मैं समझ सकते। एक बता रहा हूँ, कैसा होता है ना, एक होता है छोटी जेल, एक होती है बड़ी जेल। हुँ, 2 तरीके की जेल होती है, हुँ, ठीक हुँ, है? तो यहाँ पे कैसा है कि छोटी-छोटी जेल ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ एरियाज़ हैं, नाम नहीं बोलना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है कहीं न कहीं, बट बड़ी जेल एक यहाँ पे है, हुँ,
जिसको लोग आज भी जाते हैं तो नाम सुनते हैं। जैसे आपको बता, ऑडिशंस के लिए आप जाओगे, कहाँ जाओगे? आराम नगर जाओगे, हम्म महाड़ा जाओगे, वर्सोवा हम्म जाओगे, आदर्श नगर जाओगे। आदर्श नगर इज लाइक, मजा आता है मुझे देख के, वहाँ पे बहुत मजा आता है। हम्म आप सिर्फ जाके 1 घंटा बैठो आदर्श नगर में, हम्म आपको ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे ना जो ऐसे चील की आंख लेके बैठे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा ये नया लड़का लग रहा है। एक मजेदार एक एक्ट बताता हूँ आपको, एक छोटा सा है जो मैंने ही डिफाइन किया है। और मैं एक बार ऐसे बैठा था, तो मतलब देखते हैं कि ना ये बैठा है, कोई नया बंदा आ गया, लड़का आया कोई नया, और पता हम्म चल जाता है हम्म नया बंदा, क्योंकि हम्म उसका रहन सहन, उसका सब कुछ हाँ बता बिल्कुल। देता है। और वहाँ कुछ दो चार ऐसे लोग बैठे होंगे ना, जो ऐसा चील की आंख रख के बैठे होंगे, हम्म आज कौन सा मुर्गा आ रहा है। तो देख लिए नया बंदा है ना, कुछ नहीं करेंगे, उसके बगल में जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और फोन निकालेंगे। कहाँ गई? अरे सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कल ही तो कास्ट कराया था उसको। हाँ, उसका 50,000 का पेमेंट आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मालूम है, 2 महीना हुआ था उसको, कह रहे बेचारा बहुत गरीब था सर, क्या करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर फ़ोन कटी। सर, कल भेज दूँ क्या उसको ऑडिशन के लिए? कर दूँ? जब आप इतना, सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगा ना, यस यस यस। आप पक्का पूछोगे उससे, सर आप क्या करते हैं? हम्म आपका पूछना मतलब आपकी जेब खाली होना। तो उसके बाद में भाई वो बंदा आपको बोलेगा कि देखिए, कुछ नहीं करता हूँ, छोटा-मोटा काम करता हूँ। अरे बताइए ना सर प्लीज़, क्या करते हैं? सब करता हूँ। एक तो सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ सब करते हैं लोग, कोई एक चीज़ नहीं करता। डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी है, सिंगर भी है, सब है। आप कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं ये हूँ। उसके बाद में वो बताएगा भाई ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ, ये सारा चीज़ हो गया। वो बताया अच्छा तेरा काम, ठीक है, मेरा नंबर लेके रखो, मुझे मिस कॉल कर देना। और जान के बोलते हैं मिस कॉल कर देना, क्या पता नंबर लेके कॉल नहीं किया तो उसको काटेंगे कैसे? वो भी एक बड़ी बात है। तो 2-3 दिन बाद उसको फ़ोन करेंगे, मिलने बुलाएँगे, आओ चाय पिलाता हूँ तुमको। और वो चाय पीते-पीते वो समझ जाएँगे कि भाई इसकी जेब में कितना पैसा है। और इस तरीके से वो नए-नए लोग फ़ीस भर देते हैं। जो बोलते हैं ना इंडस्ट्री में आओ तो फ़ीस तो भरनी पड़ेगी। हाँ। तो यही फ़ीस है एक्चुअली। उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा हम तो कट गए, हमें कटना नहीं था, अब हम थोड़ा सही रास्ते पे चलते। तो ये इस तरीके की इंडस्ट्री यहाँ चलती है, तो है मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली मुझे आज तक मुझे मतलब कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ। मैंने इसके चक्कर में कई लोगों को छोड़ दिया। इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। हाँ, क्योंकि मज़ा इसलिए आता है कि यार यहाँ पे आपको ना कभी सैड होने को मिलेगा ही नहीं। सीखने को मिलता है। हाँ, अगर आपने चाहा लिया, तो आप ज़िंदगी में दुखी नहीं रह सकते हो इस इंडस्ट्री में रहते हुए। क्योंकि आपको घर में हो, हम्म बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, सब कुछ है। कुछ ना करो, बाहर निकल जाओ, जहाँ भीड़ लगी हो वहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा। आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा साला इससे अच्छी दुनिया तो मैं जी रहा हूँ। फिर आप घर आके सोचोगे हाँ, अब मैं यहाँ काम कर। तो ये एक्चुअली इंडस्ट्री है और बड़ी मज़ेदार इंडस्ट्री है। मैं सबको बोलूँगा ना भाई, आना है ना इंडस्ट्री में, हम्म दिल खोल के आओ, लेकिन अगर इतना जज़्बा हो कि मेहनत कर सकते हो तो ही करो, अदरवाइज़ मत करो। ये सबसे जरूरी है हाँ। कि मेहनत करनी बहुत हाँ, जरूरी तो है। हम लोग थोड़ा भटक गए थे टॉपिक से, जो हमारे जेन-ज़ी लोग हैं उनको लेके, कि वो जेन-ज़ी का कैसा है कि अब यहाँ आके रहना चालू किया, तो जी एक सर्कल मिलता है। जी। वो बड़ा ही अच्छा सर्कल है। हम्म और वो सर्कल कैसा होता है कि आप जिस पीजी में जाके रहोगे वहाँ 4 लड़के रह रहे होंगे, हम्म ठीक है? 4 में से एक होगा जो प्रॉपर भाई बॉडी मेंटेन रखता है, प्रॉपर फिटनेस पे ध्यान देगा, सब करेगा। दूसरा लड़का होगा जो उसका काम होगा सिर्फ़ सुबह उठना है, खाना-पीना है और सोना है। तीसरा लड़का होगा जो उठने के बाद सोचेगा ए बहनचोद गांजा नहीं बनाए हो? बनाओ साला, बनाते काहे नहीं हो? तो इस तरीके के 3-4 लोग होंगे और एक चौथा उसमें होगा जो ना सबका बाप होगा। अच्छा। हाँ, जो नए लड़के को ट्रेंड करता है, जो ये ट्रेंड करेगा उसको कि भाई ये देखिए, अच्छा देखो इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ये सब साले बर्बाद हैं, आए थे एक्टर बनने और कुछ कर नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम ना शाम को मेरे साथ चलो। अब वो हम्म दिन भर रहेगा ना, दिन भर किताबें पढ़ेगा, सब करेगा, तो उसको लगता है लड़के को कि नहीं यार ये एक्चुअली सिंसियर है बंदा। हम्म और शाम को उसका रूप अलग है। शाम को 4 दोस्त उसके साथ में जो उसको भी लेके जाएगा हम्म, और मस्त उसको क्लबिंग दिखाएगा, ये कराएगा, 4-5 दिन उसके ऊपर पैसा खर्चा करेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको भी तो आगे खर्चा हाँ चलाना है ना। यस यस यस। तो 6 महीने का प्लान कर रहा है एक्चुअली
तो तो पहले 5 इन्वेस्ट कर दिन तो रहा है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो 6 महीने के प्लानिंग के लिए 5 दिन इन्वेस्ट किया। अब उसके बाद क्या होता है कि लड़के को लग गई लत। भाई अब उसको क्लबिंग में मज़ा, किसको नहीं आता मज़ा? बिल्कुल। क्लबिंग में मज़ा आ रहा है, घूमने में मज़ा आ रहा है, मस्त आराम से उसकी 2 सहेलियाँ साथ में दिख रही हैं, उनके साथ घूमने में मज़ा आ रहा है। उसमें भी एक बोल दे, "तू टेंशन मत ले, इससे सेटिंग करा दूँगा तेरी, चिंता मत करना तू बिल्कुल।" तो ये चल रहा है मज़ेदार, ठीक है। अब उसके बाद अब वो लड़के का भाई जो पैसा लाया था वो खर्च। अब घर में फ़ोन चालू, "पापा ऐसा हो गया, पापा यहाँ ऑडिशन देने जाना है, पापा यहाँ पे इतना फ़ीस भरना है, यहाँ इतना।" अब बेचारे माँ-बाप को लग रहा है कि चलो मेरा बच्चा लड़का काम है, कर रहा है। काम कर रहा है। जब 2-4 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं माँ-बाप के, तो वो बोलते हैं, "आ जाओ बेटा, हो गया तुमसे ना हो पाएगा।" फिर वो घर जाके सबको ज्ञान देता है और वहाँ जाके एक अकेडमी खोल लेता है कि मैं एक्टर। ये सच्चाई है। यही है, ये इंडस्ट्री है। हाँ, यस, यस। तो ये उन लोगों की इंडस्ट्री है जिनको काम नहीं करना है, हाँ, और जिनको काम करना है ना, वो आपको दिखेंगे नहीं ऐसे घूमते-फिरते, वो अपने काम में मस्त होंगे। जैसे हम लोग काम वाले लोग हैं। बहुत अच्छा है कि लोगों को ये सिखाना बहुत हुँ, ज़रूरी है। हुँ। ये असलियत है, जो शायद हर कोई नहीं बताता। हर कोई ये बताता है कि मेरी सक्सेस है और मैं सक्सेस हो गया, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं कोई नहीं बताता, बताएगा, इसलिए कोई नहीं किसी को बताएगा। पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, मैंने एक सीरीज़ मैंने अभी प्रोड्यूस की है, मेरी रिलीज़ भी होने वाली है जल्दी। उसका नाम ही मैंने रखा है हेलो मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम। हुँ। कि जब आप जैसे ट्रेन से उतरोगे ना, उतरने से लेके आपके मरने तक की या सक्सेस तक की जर्नी आपको दिख जाएगी। और बहुत गलत चीज़ें भी होती हैं, भाई शॉर्टकट मत अपनाओ, प्लीज़ मत अपनाओ, कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं देगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे जैसे 100 लोग आज मुँह मारते हुए घूम रहे हैं। कभी शॉर्टकट मत अपनाओ, मेहनत करो, ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं। हुँ, मतलब सबको सबके साथ होता है, कहीं न कहीं बिल्कुल। कोई हैरेस होता है, कोई मोलेस्ट होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। बट आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। भई मैं बोला आप घर से निकल के आते हो, हुँ, उससे पहले लड़की हो, सबको लड़कियों पे ही ज़्यादा एक्चुअली बोला जाता है। तो जब हम लड़की कॉलेज से जा रही होती, कोई लड़का छेड़ता है, तो तब वो लड़की उसको चप्पल मार देगी या थप्पड़ मार देगी या उल्टा-सीधा बोल देगी। हुँ, तब नहीं तुम उसके साथ जाके कहते हो कि इसने मुझे हैरेस किया है। हुँ। इंडस्ट्री में आने के बाद तुम खुद सामने से, सर आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू, आपको जैसे चाहिए मैं वैसे आपके साथ काम कर सकती हूँ। भाई तुम जब सामने से ऑफ़र करोगे, तो वो तो मगरमच्छ मुँह खोल के बैठा ही है खाने के लिए ना, वो काम मत ये करो। शॉर्टकट जो लोग अपना रहे हैं, आजकल कुछ नहीं हर कोई होता है। अपना रहा है। अपना रहे तभी तो धोखा भी खा रहे हैं ना। बिल्कुल खा रहे हैं। हुँ। मुझे एक बात बताइए ना, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आज से बहुत थोड़े टाइम पहले भी हम लोग लॉकडाउन पहले भी बात करें, जितनी भी पुरानी एक्ट्रेस रहीं हुँ, या एक्टर्स रहे, उनके पास भी शॉर्टकट के रास्ते रहे होंगे, सबके पास रहते सबके हैं, पास है रहे हैं, ना? राइट? तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना कि हुँ, जब अगर आपको डेस्टिनी यहाँ तक लेके आई है, हुँ, आपको अगर ईश्वर ने यहाँ तक भेजा है, तो कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना। बिल्कुल। आप उनके सोचने पे उँगली क्यों उठा देते हो यार? हुँ, अपनी इज़्ज़त बेच के तुम सोचोगे कि तुम स्टार बन जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अपने कर्म में अगर गंदे हो गए ना, तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। बहुत बड़ी बात है ये। तो इसको समझना आज आसान नहीं है। नहीं समझेगा कोई। हर कोई नहीं समझता। हम ये जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, हुँ, हुँ। कुछ लोग देखेंगे और कुछ लोग कहेंगे, "क्या बकचोदी कर रहा है?" स्क्रॉल करते जाएँगे। तो ये है यहाँ पे लोगों को समझना नहीं है जो नहीं सच्चाई है। समझना। उनको बेसिकली सक्सेस चाहिए। हाँ, वो किसी भी टर्म्स पे चाहिए, किसी भी कंडीशन पे चाहिए, लेकिन बहुत ईज़िली सक्सेस मैंने चाहिए। बहुत कोशिश करा था शुरू में जब मैं आया था, तो मुझे बड़ा ना ऐसा चीप लगता था ये सब चीज़ें, हुँ, कि यार क्या है लड़कियाँ ही के साथ ऐसा हो रहा है, लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कोशिश किया कि भाई मैं शायद सुधार पाऊँ इंडस्ट्री को। तो थोड़े टाइम जब हुआ तो पता चला कि भाई इंडस्ट्री लात मार के निकाल देगी, सुधारना तो बहुत दूर की बात रही। तो मैं बोला जो जैसा चल रहा है चलते रहो, अपने आप को साफ-सुथरा रखो। हुँ। और एक ये भी रीज़न रहा कि मेरा प्रोडक्शन हाउस खोलने का, कि और ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि नॉट अ सिंगल पर्सन कोई ये बोल सके कि इस प्रोडक्शन हाउस ने मेरे साथ गलत किया है। और मैं ना तो भाई मेरे को किसी के पैसे से मतलब है, ना कुछ, ऊपर वाला दे रहा है, कर रहा हूँ मस्त। और इस मुंबई ने इतना दिया है, इतना दे दिया ना कि ज़रूरत ही नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की। मुंबई तोड़ती है।
अच्छा, एक बताइए, एक बार मैंने सुनी थी ये बात कि मुंबई आने के बाद जो लोग अपने घर से पैसा मंगवाते हैं, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं टिक पाते, लेकिन जो लोग यहाँ आके स्ट्रगल करते हैं, वही लंबा टिक पाते हैं। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, 1000% सच्चाई है। रीज़न ये है कि अगर आपको पैसा मिलता जाएगा, हुँ, तो आप मेहनत नहीं करोगे, हुँ, आप भागोगे नहीं, आप एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ों को, आप नए कॉन्टेक्ट्स नहीं ढूँढोगे और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा ना आपको। तो वो जो सही चीज़ है और इससे एक मुझे बात याद आ गया, एक वाक़या मेरा। मैं यही अपना ज़ीरो फ़िल्म के सेट से रात में 1 डेढ़ बजे लौट रहा था हुँ, हुँ। और राजू श्रीवास्तव जी मुझे मिल गए थे, जो कि अब जी। दिखाए नहीं। तो वो अपने घर के नीचे ही खड़े थे और वो एक्चुअली ऐसा था कि हम जहाँ रहते, जहाँ मेरा होम टाउन है, उसके घर के बगल में स्कूल है, मेरे घर के बगल में, वहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट किया था। हुँ, हुँ। तो हमारे ही शहर के, तो मुझे सबको ये रहता है कि भई अपने शहर का अपने बंदा मिल शहर जाए का तो है। ऐसा। जी। तो मैं गया उनके पास में, पैर-वैर छुआ, उनसे बोला कि अरे मैं ऐसे-ऐसे यहाँ से हूँ, ये सारी चीज़ें। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, यहाँ क्या करने आए हो? हुँ, तो मैंने बोला आया हूँ एक्टर बनने। हुँ, तो बोले अच्छी अच्छी बात। बोले देखो बेटा, अगर ये सोच के आए हो ना कि राजू मिलेगा, राजू काम दिलाएगा, तो अब भी लौट जाओ उल्टे पाँव, क्योंकि राजू मदद नहीं करेगा किसी के लिए। हुँ, तो तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, फिर बोले कि ये बात इसलिए है क्योंकि लोग बहुत सोच के आ जाते हैं, अरे कानपुर से जा रहे हैं, राजू भैया मिलेंगे, वहाँ हो जाएगा। बोले आए हो, खुद से मेहनत करो, कर हुँ, पाओगे तो रुकना, नहीं तो चले जाना। मुझे उस टाइम पे बहुत खराब लगा ये हुँ। चीज़ उनका सुन के कि भाई ऐसा ऐसा। तो मैंने भी तो बोला हाँ ठीक है, करके निकल गया। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने मेहनत किया या चीज़ों में आगे बढ़ा, कि उस शख्स ने ये बात क्यों बोला, कि अगर शायद वो मुझे उस टाइम पे कुछ भी एक काम दिला देते ना, हुँ, तो मुझे अपने काम की वैल्यू नहीं होती बिल्कुल ठीक बात है। और मैं शायद आज इस पोजीशन पे यहाँ नहीं होता। और तब मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने ये बात क्यों बोला था कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये आप जब खुद से आप कुछ करोगे ना, हुँ, तो आपको सब सीख जाओगे। बिल्कुल। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन के लिए। और आज कहीं न कहीं मतलब ये है कि चैनल्स में जाके जब बैठता हूँ मैं, तो जो रिस्पेक्ट मिलती है चैनल से, तो लगता है कि हाँ, लाइफ़ में कुछ तो अचीव किया है। अचीव किया है, बिल्कुल। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और एक्चुअली में मैं बोलता हूँ ना कि भई पैसा मिलना भी चाहिए घर से, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं मिलेगा तो इंसान क्या ही करे, नहीं, लेकिन वो लिमिटेड। लिमिटेड, वो थोड़ा-सा एक हुँ, कोऑपरेट करने वाली हाँ, बात। लेकिन पूरी सारी चीज़ें यहाँ बैठ के आप घर से हुँ, पैसा मंगवा के जिमिंग भी कर रहे हो, क्लबिंग भी कर हुँ, रहे हो, तो वो फिर हुँ। सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको मैं बताऊँ, मतलब मुझे लग रहा है शायद लगभग डेढ़ 2 साल के आस-पास हो गया होगा मुझे क्लब गए हुए। क्योंकि मेरा एक पता नहीं क्यों ऐसा, या तो बोल सकते हैं कि एक मैच्योरिटी लेवल आ हुँ। गया है, या वो हो गया कि मेरा काम, काम के बाद घर, उसके अलावा मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ये डिफरेंस है जो भी आपने बोला ना, जेनज़ीज़ क्या है, अल्फ़ा क्या है। हाँ, वो ये डिफरेंस है, हाँ, क्योंकि जेनज़ीज़ के लिए फ्राइडे, सैटरडे हाँ, ये हाँ, क्लबिंग डेज़ हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि हमें इतने साल हो गए गए हुए। हाँ। उनके लिए तो फ्राइडे अरे आना आपको मैं मीन्स बताऊँ, पहुँचना। मतलब मेरे लिए ऐसा है ना कि मैं, अगर सैटरडे संडे जैसे क्लबिंग होता है, कि मैं सिर्फ़ बोलना है मुझे कि मैं आ रहा हूँ। हुँ, ऐसे एंट्री है, मतलब कोई वो वाला सीन नहीं है कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा, स्टैक देना पड़ेगा, सब कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं इवन अपने फ्रेंड्स को बोलता, अरे जाना हो तो बता देना, फ़ोन कर देना वहाँ पे। तो वो लोग बोलते तू चल रहा है क्या? नहीं, तो नहीं जाते। मतलब सर्कल भी कहीं न कहीं ऐसा है जो वैसा सिर्फ़ बन काम पे जाता ही है है। हाँ, सर्कल। और रिज़र्व होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक अपनी बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बाउंड्रीज़ नहीं है तो चीज़ें खराब हो जाती। आज तक मैंने मतलब किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी के घर के आगे शायद फ़ोटो नहीं खिंचाया है और ना मेरा कोई ऐसा फ़ोटो मेरे फ़ोन में होगा। कि मैं मुंबई उतरा था ना, तो एक ही चीज़ सोच के उतरा था कि जिस दिन यहाँ अपना खुद का घर ले लूँगा, खुद बाहर खड़े होके फ़ोटो खिंचाऊँगा अपने घर के। और वो देखते हैं कब तक ऊपर वाला चाहेगा तो बिल्कुल, जाएगा, ये बिल्कुल। कोशिश में देखो, लगा अगर हूँ। हम मेहनत करते हैं हाँ, तो सक्सेस हमें मिलती है। और अगर इस नगरी ने इतने साल तक रखा है और इतना इज़्ज़त मान-सम्मान दिया है, तो सब कुछ मिलता है। मुझे तो बुलाया, मैं तो मतलब कई सिचुएशन ऐसी आई है ना कि मतलब ये हो गया कि भाई 1000-1500 रुपए नहीं है कि ट्रेन में बैठ के यहाँ आ जाऊँ वापस। हुँ। तो सीधा बस एक ही आवाज़ लगाता हूँ अपना सिद्धिविनायक,
और मुंबा देवी की भैया बुला लो, और पता नहीं ऊपर वाले का क्या करिश्मा होता है कि 2-3 दिन तब होता है जब मैं मुंबई आ जाता हूँ। तो बहुत साथ है ईश्वर का, और शायद मेरी मेहनत देख लेते हो भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शिवम, इसका मतलब आप कहीं न कहीं अगर परमात्मा को मानते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर को भी मानते होंगे। बिल्कुल मानता हूँ। मानते हैं। क्योंकि बिल्कुल अच्छा, मुंबई के अंदर बहुत माना जाता है एस्ट्रोलॉजी को हुँ। कि हम मुहूर्त देख के काम करेंगे, या बहुत सारे लोग स्टोन्स भी पहनते हैं। तो कितना बिलीव आप करते हैं, या जब आप अपनी मूवीज़ के लिए काम हाँ। करते हैं या कास्टिंग में करते हैं, उसमें कितना रोल आप सोचते हैं कि हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए, या पूछ के करना है, या नॉर्मली ऐसे करते हैं? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, देखिए क्या है कि एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, आपकी लाइफ में, है ना? बिल्कुल। क्योंकि अगर मतलब गुरु भी नहीं है तो कोई गाइडेंस ऐसा होना गाइडेंस होनी चाहिए कि ज़रूरी, जो राइट, आपको सही ट्रैक पे लेके जाए। राइट। और एक चीज़ जो आपने बोला एस्ट्रोलॉजी के उस पे बता रहा हूँ, जो मैंने फ़िल्म का अपना डिस्कस किया, जो प्रॉब्लम फेस जी, करी, जी। तो मुझे नहीं पता था कि भई खरमास और मलमास जैसी चीज़ें होती हैं। हुँ, और मैंने उस टाइम पे ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, हुँ। और शायद मुझे लगा, बाद में रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं उसी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा। कि बेसिकली ऐसा होता है कि मुंबई में 1 महीने का जो खरमास चलता है, उस टाइम पे काम नहीं होता इंडस्ट्री में, और मैंने उसी टाइम पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और फिर धीरे-धीरे जब चीज़ें समझ में आई, तो मैं भी वही वही जब इंसान ठोकर खाता है तो जगह-जगह भटकता है, लोगों से मिलता है, तो मैं भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स से मिला, ये हुआ, तो हुँ, चीज़ें कहीं न कहीं समझ में आने लग गई कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज़ कि एक एस्ट्रोलॉजर को उसने पढ़ाई इसलिए करी है कि वो आपको सही दिशा पे ले जा गाइडेंस दे सके। सके, राइट, राइट। तो एस्ट्रोलॉज़र मुझे लगता है कि भाई लूटते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लूटते हैं, जिनको पता नहीं है काका, काका और पढ़ा रहे हैं एबीसीडी, ऐसे भी लोग हैं। तो सही जगह जाना बहुत ज़रूरी है, ये भी बात सही है कि एस्ट्रोलॉज़र कैसा होता है कि वो ना आपकी कुंडली इसलिए देखते हैं कि उनको ये पता होता है कि अभी ये प्लैनेट रूल कर रहा है, बिल्कुल। तो इसके हिसाब से इसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और ये सबको ज़रूरी है, पता हुँ, होना चाहिए। मैं खुद मैं बोलता हूँ पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज़ कि जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। बिल्कुल। तो डॉक्टर को मालूम है कि इसको ये गोली दूँगा तभी इसका बुखार ठीक होगा। जी, जी, तो जी। वैसे एस्ट्रोलॉज़र है, आपकी ज़िंदगी कहाँ सुधरेगी ये एस्ट्रोलॉज़र ही बता बिल्कुल, पाएगा वो आपके आपको। ग्रहों का डॉक्टर है, हाँ, अगर सही मिल जाए तो। तो वो एक जस्ट लाइक कि बोल सकते हैं ना कि भगवान का मुनीम होता है, हाँ, बिल्कुल। कि जो भाई लिख के बैठा है कि बिल्कुल, बिल्कुल। ईश्वर इस नहीं आएगा ना आपके पास। किसी को भेजेगा। सीधी-सी। तो ये है, एस्ट्रोलॉज़र होना चाहिए भाई सबकी लाइफ में। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ आपके साथ बैठा हूँ, मेरा भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। है ना? मैं तो सबसे भाई जो मुझे दिखता है थोड़ा-सा नॉलेजेबल मैं पूछ लेता हूँ, अभी मेरा क्या चल रहा है बता दो मुझे। जब इंसान अपनी तरफ से सच्चा होता है हुँ, ना, और परमात्मा के साथ लीन होता है परमात्मा की तरफ, और सरेंडर कर देता है, तब उसकी सारी दिशाएँ अपने आप वो देखते वो हैं। तो है। जिसके साथ है महाकाल उसका हाँ, क्या बस कहना। जिसके साथ महाकाल है, उसका तो समय अपने आप। हुँ, कहते हैं ना कि जब परेशानियाँ आती है ना, तो परेशानियों से मत डरो। हुँ, परेशानियों को ये कहो कि महाकाल मेरे महाकाल साथ मेरे है, तो परेशानियाँ डर आपको जाएँगी। मैं बता रहा हूँ ये सच्चाई है, आप भी महाकाल के भक्त हैं, अटूट भक्त हैं, और मैं देखता रहता हूँ आपका कि मैं महाकाल जब गया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, आता बहुत है, आए। आता है। मतलब मैं और चला भी ऐसे गया कि मतलब कोई प्लान नहीं था, और वाया वाया मतलब यहाँ मुंबई में भी नहीं था, घर से ही वाया वाया ऐसे आया हूँ बाई रोड करके। तो मैं गया ऐसे, ऐसे चलती लाइन में धक्का दे दे के निकाल दिया गया भाई। देखता रहा, मैं बोला अगली बार आगे बुला लेना प्रभु। फिर बुलाया उन्होंने हर तरीके से, जो भी मैं बोला किया, और उसके बाद से मेरी लाइफ में टर्निंग चालू हुआ, बिल्कुल। और इसलिए मैं महाकाल तो भाई देखो, मानता ही काल हूँ। है तो समय है ना, समय तो बदलना है, तभी बिल उन्होंने बुलाना है, ऐसे बिल्कुल। बुलाते भी नहीं है। ऐसे तो आजकल तो बहुत जा रहे हैं। हुँ, आजकल लोग ट्रेंड की वजह से जा रहे ट्रेंडिंग हैं, जा रहे हैं ट्रेंडिंग एक्चुअली, जा रहे हाँ, हैं, जा रहे हैं, रील बना रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ अगर वो फ़ील करना चाहेंगे ना, वो फ़ीलिंग उनको नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिली। क्योंकि वो तो घूमने जा रहे हैं, और बाबा कहते हैं आओ चल घूम के ही आ जा। हुँ, आ तो सही। लेकिन जो एक्चुअली सरेंडर कर रहा है हाँ। और उसका वक़्त बदलना है, तो बिल्कुल उसकी लाइफ़ में डिफ़रेंस आता है। इसी में एक चीज़ मुझे याद आया, एक अपनी इंडस्ट्री में एक और चीज़ चलती है, जिसको बोलते हैं इल्यूमिनाती। हाँ, है ना? बिल्कुल ये बहुत ख़ास टॉपिक है, हाँ, और पता नहीं क्यों ये है भी, या ये ह्यूमर है।
इसका कुछ नहीं कहा जा सकता? ये देखिए जहाँ मैं जानता हूँ हुँ, तो ह्यूमर तो नहीं है, कहीं न कहीं चीज़ें हैं। जैसे कि एक संस्था है देखिए, एक एसोसिएशन है ये कि जो कहीं न कहीं ना जो बोलते हैं कि आप तंत्र विद्या को यूज़ करके लोगों को बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। भई जैसे भगवान को पूजते हैं वैसे लोग राक्षस को भी पूजते हैं। बिल्कुल पूछते हैं। तो वही चीज़ें हैं कहीं न कहीं, अब वो बहुत ही अलग चीज़ है। मतलब मेरा मानना है कि जिसने पैदा किया उससे बड़ा कोई है क्या? तो ऐसे लोगों के पास क्यों ऐसी चीज़ों को आपको पकड़ना है? ऐसे लोगों के पास जाना है जो आगे चल के आपकी ज़िंदगी खराब करते हैं। देखो ये मैं इस बारे में ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके डिस्कस इसलिए नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो, उसकी तह नहीं पता हो, वो है भी या नहीं है, उसके बारे में हम किसी को कैसे बता सकते हैं? मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जितने बड़े स्टार्स हैं, बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग सब एसोसिएट हैं हुँ, इल्यूमिनाटी से। हुँ। और एक रिसेंट में मैंने किसी के पॉडकास्ट में पूछ सुना था। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके साथ मैं थोड़ा सा समझने लगी और मेरा दिमाग उस सेट्स कहते घूमने हैं ना कि लगा। घूमने लगा कि वाकई कुछ तो है। हुँ, उन्होंने बोला कि जितने लोग भी इल्यूमिनाती से कनेक्ट हैं, इस संस्था से एसोसिएट हैं, आप देखोगे वो सब पहले कैसे थे, लेकिन अच्छा। अब सब लीन है। वो जो एक लीन वर्ड उन्होंने बोला ना, वो वाक़ई जिनके उन्होंने तो ख़ैर पूरा प्रॉपर सबके नाम लिए, हुँ, मैं नहीं चाहूँगी नाम लेना। नहीं, नहीं ज़रूरी। तो लेकिन उन्होंने जितनों के नाम लिए अगर दिमाग में उनको स्क्रॉल किया जाए, तो वाक़ई कहीं न कहीं सारे ही लोग लीन हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पहले लुक वाइज़ बल्की था। उनका कहना था कि वो सब लीन हो जाते हैं, उनका फेस एक स्केलेटन टाइप ऑफ हो जाता है, उनके फेस का चार्म हट जाता है। सही तो मतलब समझ में नहीं आया कि क्या ये सच्चाई है, ये ये शॉर्टकट है, क्या चीज़ है? मतलब देखिए है तो, ऐसा नहीं, भगवान है तो नहीं वो जो तो भी है, देखो सिक्के है, के 2 पहलू हैं, दिन हाँ, है, रात है, ऐसा सब कुछ है। है तो डेफ़िनेटली है क्योंकि मेरे साथ स्टार्टिंग में एक बार ये चीज़ हुआ था। अच्छा, हाँ, तो तो फिर आप मैं ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे? मतलब उतना डीपली तो मैं भी नहीं गया क्योंकि मैं डर गया था एक्चुअली। तो जब मुझे जहाँ मैं स्टार्टिंग में आके रहा था जिस रूम में, तो वहाँ 1-2 लोग थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था हुँ, कि ऐसा-ऐसा देख इंडस्ट्री में है, ये देख यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, इस वजह से ऐसा-ऐसा। तो अपने पास भी अगर ऐसा कुछ हो तो हो। तो मैं तो बोल दिया, मैं बोला अरे भाई ये सब मेरे को नहीं पढ़ना। लेकिन क्या कहीं न कहीं जैसे आपने बोला कि दिमाग में घूमने लगता है। घूमता है। और इनका कैसा है कि इनकी ना वेव्स इतनी तेज़ हैं हुँ, कि अगर आप सोचोगे तो कहीं न कहीं से आपके पास कनेक्शंस आएँगे। तो नहीं उम, कनेक्शन वाया लोगों के आएगा या कैसे कनेक्शन आएगा? कैसे भी आ सकता है। मतलब मेरे पास तो कोई लोगों के थ्रू नहीं आया था, जो भी मेरा रहा, कि वो मैंने ना 1-2 दिन बहुत ज़्यादा सोच लिया। मतलब जब इंसान परेशान होता है तो वो सोचता है कुछ भी मिल जाए तो अच्छा है। हुँ, ये तो जिस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि खाने को भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम थी। हुँ, ये हो हुँ, रहा था भाई जब करना ही है तो ऐसे ही करके कर लेते हैं, बढ़ना ही है तो क्या है। जिसमें ये बोला जाता है कि भाई आपकी सोल ये लोग ले लेते हैं, सोल माँग लेते हैं। हुँ। हाँ, ये मतलब आपकी सोल के साथ सौदा हो जाता है कि आपके मरने के बाद आपकी सोल हमारी और वो आपकी ज़िंदगी उनके हाथ में है। नहीं इसमें मैं शिवम आपसे एक चीज़ हुँ, हुँ। पूछूँगी। आपने कहा मरने के बाद सोल उनकी, हुँ, तो मरने के बाद तो वैसे भी किसी को नहीं पता कि सोल कहाँ है। उनको पता है ना। मैं बोला ना 2 प्रवृत्ति है ना, एक भगवान, एक राक्षस। हुँ, तो राक्षस को पता है ना, तुम भगवान के पास क्यों जाने देगा? मेरे पास तुम सौदा किया ना, भगवान से बात हो गया ना उसका, कि देख लो तुम्हारे आदमी को मैं ले रहा हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है। तो उसमें ईश्वर भी क्या करेगा? ठीक है, जाओ भाई अपनी मर्ज़ी से जा रहा है। तो वो एक चीज़ जैसे अभी मैं एक बात बोलूँ कि एक फ़िल्म आया अभी एक भूत बंगला, हाँ, रिसेंट में अभी देखा ना? बिल्कुल, अक्षय उस कुमार का। हाँ, हुँ, उसमें एक छोटा-सा एक अगर लोग समझे होंगे तो पता नहीं कि उसमें एक टॉपिक है छोटा-सा कि उसको जो क्या तो नाम था उसका बड़ा अजीब-सा नाम ही भूल जाता हूँ मैं, जो राक्षस उसमें था जो मैंने मूवी देखी नहीं है हाँ, अभी। जो भी राक्षस है उसमें उसको मतलब ज़िंदा करने के लिए हुँ, 13 लोगों की आत्मा की बलि देनी होती है। अच्छा। हाँ, तो ये फ़िल्म का एक मतलब उसमें कॉन्सेप्ट था, तो उस तरीके
वैसे ही है कि हो सकता है शायद कि वही उनके राक्षस जो भी उनके देवता हम्म होंगे उनके हम्म लिए वही सोल लगती होगी जो भी हम्म चीज़ें हो। हम्म तो ऐसे ही मेरे पास मैं रात में सोचा बहुत सोच रहा था तो मैं सो गया सोचते सोचते रात में 2-2:30 बजे मेरे पास कॉल आता है। हम्म एक कुछ 4-5 नंबर का डिजिट था। हम्म तो मैं बोला किसका फ़ोन है इतनी रात में पता नहीं। और पता नहीं था इंडस्ट्री में कैसा होता है कि 24 घंटे किसी का भी फ़ोन आ सकता है तो भाई उठा लिए। हम्म जैसे उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि क्या चाहिए तुम्हें बोलो। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला क्या चाहिए? मैं बोला भाई गलत जगह फ़ोन लगा लिए। हम्म बोले नहीं फ़ोन तो सही जगह लगा है, क्या चाहिए? अब हमारे बारे में ही सोच रहे थे ना। ऐसा मतलब शॉक्ड हो गया मैं बोला ये क्या चीज़ है भाई? तो मैंने ना डर के मारे फ़ोन कट कर दिया। हम्म फ़ोन कट किया फिर 2-3 बार रिंग हुआ कंटिन्यू फिर मैंने एक बार उठा लिया। बोले जो चाहिए वो सब मिलेगा और कोई मतलब ये नहीं कि फ़ोन क्यों काटा ये क्या उठाते ही जो चाहिए तुम्हें सब मिलेगा। हैं बताओ तुमको क्या चाहिए? क्या माँगना है? तुम्हें पैसा चाहिए, फ़ेम चाहिए, क्या चाहिए? XYZ मैंने कुछ भी नहीं बोला फ़ोन क कट करके ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद से मेरे पास कभी ऐसा कॉल आया नहीं, क्योंकि फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया उस बारे में। तो ये एक बहुत रियल इंसिडेंस है कि शायद लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा फ़ेक कर रहा हूँ, बट ये मेरे साथ हुआ है इस तरीके की चीज़ें। तो इसके बाद से मैं थोड़ा-सा फिर और ज़्यादा डिवोशनल हो गया चीज़ों को लेके कि मैं बोला भाई मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं यहाँ देर से मिलेगा चलेगा लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। हम्म तो हर तरीके की चीज़ें हैं। मतलब इसका मतलब इंडस्ट्री में जो ये है बात, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं है सच्चाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। मैं बोल रहा हूँ ना है, कोई लोग माने या ना माने बट है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जहाँ से आए हो, जिस कल्चर से आए हो उसी कल्चर में रहो, हर जगह मत जाओ, क्योंकि अंत बुरा होता है हाँ हर चीज़ बिल्कुल का। बिल्कुल, अंत बुरा है। अ, अभी अभी मज़ा आ रहा है लेकिन जब इंसान ना जब खटिया पे पड़ा होता है ना, तब वो दिन रात ना भगवान से सिर्फ नाम ही जपता है और बोलता है मेरे पापों की जो भी सजा है मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल। तो वो दिन ना आने दो बस। अभी इंसान को सिर्फ पैसा 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 हुँ, चाहिए, कि फेम चाहिए, पैसा हुँ। चाहिए। हनी सिंह ने तो बताया भी था हाँ, कि ये है ऐसी चीज, लेकिन कहते हैं कि इसमें जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हनी सिंह लौट के आया हनी है। सिंह आया तो इसलिए भाई। कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं सच्चाई है भी या नहीं है, देखिए, कुछ क्लैरिटीज नहीं है। छोड़िए क्या करना होता सोच के। हम अपने महाकाल के साथ खुश हैं वहीं हाँ बस। बस बिल्कुल बिल्कुल, महाकाल है तो सब बस कुछ है। यही ज़्यादा चीज़ों की बिल्कुल। ज़्यादा। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हुँ, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती हैं, हुँ, काम बॉलीवुड में भी किया जाता है, हुँ, लेकिन भोजपुरी के अंदर बहुत ज्यादा अश्लीलता दिखाई जाती है। हुँ, इतनी अश्लीलता बॉलीवुड में नहीं है। हुँ। क्यों, क्या वजह है ऐसा? कि किसने बोला अश्लीलता दिखाते हैं? मुझे बताइए। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ह्यूमर फैलाए जाते हैं। अश्लीलता क्या होती है? मैं जानना चाहता हूँ ये चीज़। नहीं, ये आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। नहीं, मैं मतलब ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताइए कि अश्लीलता क्या होती है? जो ऑडियंस जैसे अगर बोलती है। अगर हम डांस मूव की बात करें, हाँ। तो यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर हुँ, डांस मूव्स बहुत अच्छे दिखाए जाते हैं हुँ, कि हर कोई कर सकता है। हुँ, लेकिन जो भोजपुरी में डांस मूव्स दिखाए जाते हुँ। हैं, वो एक आम इंसान के लिए करना इजी नहीं है, ना ही वो देखने लायक होते हैं, ना वो परिवार के साथ आप देख सकते हो। ऐसा तो कोई डांस मूव मुझे नहीं लगता है बेसिकली जैसा मैं जितना जानता हूँ। और दूसरा अगर आप बात करें तो शायद आप नहीं खुल के बोल रहे कि कॉस्ट्यूम्स को लेके ये दोहड़ी और ये सब जो बात करते जो हैं, भी है। है ना? तो बेसिकली मैं एक बात बोलूँ, जो घाघरा चोली हम्म या ये जो चल रहा है ये बहुत पुराना ट्रेंड हम्म है ना? ये गाँव में पहना आज भी जाता है कहीं न कहीं। हम्म आप आज भी अगर मान लो आप मतलब कहीं रूरल एरियाज़ में जाओगे या आप हम्म राजस्थान साइड में जाओगे वहाँ भी आज औरतें घाघरा चोली पहनती हैं और यहाँ इतना-इतना दुपट्टा रखती हैं। हम्म तो वो इज़्ज़त है। हम्म और इंडस्ट्री जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, हम्म किसी-किसी का नाम नहीं लूँ, वहाँ बिकिनी पहन के नाचना वो अश्लीलता नहीं है? नो? आप बताइए मुझे अश्लीलता किसको बोलते हैं? मुझे वही जानना है। हैं? आप रोड पे आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, वो अश्लीलता नहीं है। और आपको अगर सिनेमा के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, वो अश्लीलता हो गया। सिनेमा मतलब मेरी नज़र में हम्म जो आप रियल लाइफ में दिखाते हो ना, आप वो रियल लाइफ में होते ही नहीं हो। हाँ, सच है। कोई भी एक्ट्रेस हम्म रियल लाइफ में अगर वो अपने आप को ऐसा दिखा रही है ना, वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं घूमेगी।
ना कोई एक्टर वैसे दिखेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भोजपुरी को लेके कि अश्लीलता और जो अगर बोलते हैं कि भाई गाने अश्लील बनाए जाते हैं, वर्डिंग्स बहुत हाँ, होती हैं वर्डिंग ऐसे। डबल मीनिंग्स होती हैं, हाँ, यस। उसको प्रेजेंट करने का तरीका गंदा है, ये मैं चीज बोलता हूँ। आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं लैक है बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि या आप बोल सकते हो कि एजुकेशन का फर्क पड़ता है हाँ, एजुकेशन का तो है हर ना। जगह फर्क पड़ता है। तो आपको अभी कोई भी एक गाना, अभी मैं एक छोटा सा एक गाना आपको बताऊं, मुझे जो याद आ रहा है, ये अपना बॉलीवुड का एक गाना है, रिंग रिंग रिंगा, हम्म हौले से गुदगुदा के दिल में हलचल मचा के। वो क्या है गाना, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे किया लोगों ने, आज तक कोई नहीं बोला वो गंदा गाना है। और वही अगर भोजपुरी में कोई भी एक गाना, वो क्या है एक गाना अपना, क्या नाम है, नाम नहीं याद है, बड़ा अच्छा गाना है, दिमाग में पिक्चर चल रही है, गाना नहीं याद आ रहा है, जो भी हो वॉटेवर, तो गंदा नहीं है, प्रेजेंट करने का तरीका होना तरीका चाहिए। गलत है। आप तरीके पे जाओ ना, आप गंदा मत बोलो। कोई इंडस्ट्री गंदी नहीं होती, कोई भी नहीं होती। मैंने मराठी में भी काम किया है, मैंने भोजपुरी में भी किया है, मैं हिंदी में भी कर रहा हूँ। आप कैसे प्रेजेंट, मेरी आप फिल्म उठा के देख लो, उसमें आप एक भी सीन ऐसा दिखा दो या एक भी कुछ ऐसा बोल दो जहाँ गंदा हो, तो मैं बोल दूंगा हाँ, मैं उस दिन जो बोलेगा सामने वाला, मैं उसके लिए वैसे खड़ा हूँ। आप प्रेजेंट करना सीखो ना, आप प्रेजेंट नहीं करते। लोगों का क्या है, भोजपुरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर हो या टेक्नीशियंस हो, वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इंडस्ट्री बहुत छोटी हो गई है आज के टाइम पे, कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। द रीज़न इज़ कि जो फिल्म पहले 50 लाख 1 करोड़ में बनती थी, आज लोग फिल्म 5 लाख 10 लाख 15 लाख में बनाने को सोच रहे हैं। 5 10 15 में क्या बनता है, जिनको डायरेक्शन का डी भी नहीं मालूम है, वो बोलते हैं हम करके देंगे आपको फिल्म। जिनको मतलब अच्छे से कैमरा पकड़ना नहीं आता, वो बोलते हैं हम करके देंगे। तो अच्छे लोग क्या है, घर पे बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं कर सकते काम, जस्ट बिकॉज कि उनसे उतने में बनेगा नहीं बनेगा नहीं। और ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है ना, कहीं न कहीं उन लोगों की मैं बोलता हूँ जिनको कुछ पता नहीं है और बस सामने पैसा दिख गया, उठा के काम करना चालू कर दिया। शिवम, कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है कि भोजपुरी से धीरे-धीरे लोग बॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। बॉलीवुड की तरफ रुख कर नहीं रहे हैं। बॉलीवुड भोजपुरी की वजह से कहीं न कहीं बॉलीवुड चल रहा है, आज की डेट पे। अच्छा। अगर मुझे जो देखूँ, आज आप अपने जो भी भोजपुरी के पावर स्टार जिनको बोलते हैं पवन सिंह, कहीं न कहीं बॉलीवुड में उन्होंने एक अच्छा ही एक लेवल बना दिया है। जैसे उनके सॉन्ग्स, एक गाना उनका पूरी फ़िल्म का, आधी फ़िल्म का पैसा निकाल देता है बॉलीवुड में। लोगों को ये लेकिन पता उनके नहीं। लिए अफ़वाहें तो बहुत उड़ती हैं। सबके लिए उड़ती है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होती हैं। सबके लिए उड़ती है भई, किसी के लिए नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद मेरे लिए भी उड़ेंगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उड़ सकती हैं कि भाई ये तो ऐसा-ऐसा बोलता है, साला खुद तो ऐसे करता है, ये नहीं पता ना। और अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि बदनाम हो, तभी नाम तो तो नाम होगा होगा। भाई। बदनाम करो तो, तब मैं सामने बोल पाऊँगा ना कि मैंने ये क्यों बोला। मेरे पास हर चीज़ का जवाब है, मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ। मैंने जो फेस किया मैं वो बोल रहा हूँ। हुँ। तो इंडस्ट्री कोई गंदी नहीं है, बस वही है कि घुमा-फिरा के वही बात आती है कि अच्छे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जिनको काम का पता नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं कहीं न कहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं दुःख भरी बात है, और मेरा इंडस्ट्री छोड़ने का शायद रीज़न यही रहा है, भोजपुरी। वरना मुझे भोजपुरी से इतना लगाव था हुँ। कि मेरा जहाँ से मेरा बेस बना, मतलब मैंने एज़ अ प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में स्टार्ट किया और मैंने सीखा वहाँ से बहुत कुछ, और आज मैं खुद उस इंडस्ट्री को छोड़ के बैठा हूँ। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि यार एक फ़िल्म फिर बनाऊँ क्या? अच्छा। हाँ, बट प्रॉब्लम वही आ जाती है कि चैनल बोलते हैं कि भाई जब हमें 15 लाख में प्रोजेक्ट मिल रहा, तो हम 50 लाख का प्रोजेक्ट क्यों क्यों लें? कर रहे हैं? राइट, राइट। तो उनका भी सही है, वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपनी चीज़ें, और हम सोचते हैं कि सारी क्रिएटिविटी हमारी मर जाएगी 15 लाख हुँ, में, हुँ। क्या बनाओगे आप? तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कहीं न कहीं, और इंडस्ट्री कोई ख़राब नहीं होती है और कोई अश्लीलता नहीं है। सबका काम करने का अपना तरीका है। तरीका में अलग हाँ, है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक एडल्ट चैनल के लिए भी कॉल आता है काम हुँ, करने को, हुँ। और एक अच्छे चैनल्स के लिए भी कॉल आता हुँ। है। इट डिपेंड ऑन मी कि मुझे किस तरफ जाना है, मैं राइट, किस में परफेक्ट हूँ।
राइट, राइट। मुझे लगता है कि मैं अडल्ट में जाके जल्दी सक्सेस कर जाऊँगा, लोग हुँ, मुझे पसंद करेंगे, हुँ, तो मैं उसमें जाऊँगा। मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं उसमें जाऊँगा। वरना हर कोई आइटम गर्ल भी नहीं बनता हुँ, और हर कोई हीरोइन भी नहीं बनता। बिल्कुल। सबको अपनी-अपनी चीज़ें पता है और गलत कुछ भी नहीं है। और कल को मान लीजिए किसी को भी काम मिलता है ना, मैं चाहता हूँ कि भई सब काम करें, सब करें, सबको काम मिले और मेरा तो ये रहता है कि भई मैं थोड़ा-सा शायद मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा ही मानवता दिखा देता हूँ, कहीं-कहीं मुझे उसकी वज़ह से धोखे भी मिल जाते हैं, कि भई चलो इसके लिए काम कर देते हैं, इसके लिए कुछ कर देते हैं। बट ठीक है, हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है और चलते रहना चाहिए। मेरी कोशिश फ़िलहाल यही है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ें, आगे ही बढ़ें, चाहे जिस तरीके से भी बढ़ें लेकिन अच्छे से बढ़ें और कल को जाके बस इतना बोलेंगे ना वहाँ से खड़े होके कि आज ये बंदे की वज़ह से यहाँ पे वही खुशी है मेरे वही लिए खुशी है। और कुछ नहीं। यही मानवता होनी चाहिए जो आपके पास है। मेरे पिताजी ने एक बात बोला था कि बेटा कभी भी ना खुद भूखे रह जाना, दूसरे को भूखा मत रखना। क्योंकि जब तुम दूसरे को भूखा नहीं रखोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हें खुद खाना दे देगा। बिल्कुल, ये फ़र्क होता है अपब्रिंगिंग का, हुँ। कि जो आपके अंदर संस्कार डाले जाते हैं ना, वो आपके जीवन के अंदर आपकी तो बहुत सारी चीज़ों में दिखाई देते हैं। वही चीज़ें हैं, बस कोशिश जारी है और बहुत ही जल्द बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और शायद आने वाले कुछ ही महीनों में एक अलग लेवल पे मैं दिख जाऊँ। चलिए, बहुत कोशिश अच्छी कर रहा बात हूँ है, उसके लिए मैं भी। बहुत अच्छी बात है। हुँ, महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है। बस। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आपके साथ अच्छे और सच्चे लोग ही जुड़ेंगे। बहुत कुछ आपने बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, बहुत कुछ बताया भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में और बहुत कुछ सिखाया कि वाक़ई ही ये जो चकाचौंध है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत अच्छी सच्चाई है, सबको आना चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कुछ टिप्स होनी चाहिए, जो आपने बताई हैं कि ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है और भटकाव में नहीं आना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्लबिंग को। नहीं, क्यों अवॉइड करना चाहिए अच्छा, भाई? नहीं करना वो भी चाहिए। देखना चाहिए भाई। आप देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सब करो लेकिन भाई एडिक्टेड मत बनो। एडिक्टेड मत बनो। मेरा लाइफ़ का एक रूल रहा है कि मैंने अपनी लाइफ़ में सब कर लिया है, हुँ। कि मैं बाद में ना बुढ़ापे में जाके मैं ये नहीं सोचूँ कि यार ये छूट गया था। तो अब इसलिए शायद मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। करो सब चीज़ें लेकिन भाई किसी चीज़ की लत मत डालो, एडिक्टेड मत बनो और जो करने आए हो वो वो करो। करो। ये जो शॉर्टकट के रास्ते हैं हाँ। जल्दी सक्सेस होने के, हुँ, उस ट्रैक की तरफ मत चला जाए तो बेटर है। हुँ। अच्छा, एक बात एक मैं पूछूँगी बीच में स्टॉप बोलिए ना, करते-करते, बोलिए। कि ये जो शॉर्टकट है, हुँ। ये सिर्फ़ गर्ल्स की साइड है या बॉयज़ के साथ भी कुछ ऐसा है? है बॉयज़ के साथ भी, बल्कि गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ के साथ। ये बस ये है कि बॉयज़ का दिखता नहीं है, बेचारे क्या करें मर्द हैं, दर्द होगा तो बताएँगे नहीं, वाला हाल है। तो बॉयज़ के साथ एक्चुअली ज़्यादा है कहीं न कहीं, क्योंकि गर्ल्स तो आज के टाइम पे बॉयज़ से बहुत आगे हो गई हैं, बहुत आगे हो गई है। है राइट, ना? राइट। आप क्या उनके पास जाओगे वो खुद ही आपको नचा देंगी, वैसा वाला सीन हो गया है। तो बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, लड़की को हर कोई काम देना चाहता है, हुँ, लड़कों को कोई काम नहीं देना चाहता है ना? लड़कों को काम मिलेगा तब या तो आपके पास पैसा हो हुँ। या जो चाहिए वही लोगों को वो दे दो आप और उसके अलावा काम कोई नहीं देगा काम और नहीं उसमें मिलेगा। भी गारंटी नहीं है कि लड़की को काम इसलिए मिल जाता है कि कल को अगर कुछ उसके साथ कर भी दिया, गलत-सलत हो भी गया, तो मजबूरी है काम देना, छोटा दे चाहे बड़ा दे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं नहीं देते हैं, साइड निकल जाते हैं, वो भी थी। तो इसलिए मजबूरी भाई नहीं अगर काम दिया कल को ये मेरी इज़्ज़त ना उछाल दे मार्केट में। हुँ। लड़के बेचारे क्या करें, वो इज़्ज़त उछालने जाएँगे उल्टा उनके ऊपर हँसी उड़ाएँगे, अरे साला चूतिया था ये। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए लड़कों को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। तो सही है, मेरे सामने कई सारे ऐसे लोग आए मतलब को बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी मैंने जो 3-6 महीना भी नहीं हुआ देख रहा हूँ मस्त हीरोइन बन गई है भाई। तो बोला सही है यार। मैं तो कभी-कभी भगवान से यही बोलता था थोड़ा गलती हो गया था या खाँचा बदल दिया था क्या मेरा? तो ऐसा वाला सीन है अभी क्या करें? लेकिन ठीक है, खुश हूँ मैं। चलिए, बहुत हुँ, अच्छी हुँ, बात हुँ, है। हुँ। कुछ खास टिप्स जो ऑडियंस को आप देना चाहेंगे?
वो तो तब देंगे जब ऑडियंस मेरी चीज़ों को थोड़ा फॉलो करेगी और उनको अगर मज़ा आया उस पॉडकास्ट में तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर मिलेंगे उसमें बिल्कुल, बिल्कुल, और तब टिप्स दिया जाएगा। अभी टिप्स की बात नहीं थी, अभी समझने की बात थी। तो बिल्कुल। अभी समझ लीजिए और कोशिश करिए कि भाई जितना बोला थोड़ा इतना सा भी फॉलो करेंगे ना, वाक़ई में इंडस्ट्री में सक्सेस कर जाएँगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका समय लिया अरे और थैंक यू सो आपने मच। बहुत सारी बातें शेयर की, तो आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सच के आईने पे लाके मुझे खड़ा किया, जहाँ मुझे सच बोलने का मौका मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है आपका और ईश्वर से यही मेरी कामना है कि इसी तरीके से लोग सच बोलते जाएँ और आप भी सच को लेके आगे बढ़ते जाएँ। थैंक यू वेरी मच। जी, तो तो आप सबने सुना कि किस तरीके से शिवम जी ने अपनी सारी बातें बताई, अपनी जर्नी का सब कुछ खुलासा किया और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो जैसे सच का आईना में हम हमेशा ऐसे ही गेस्ट लेकर आते हैं, जो सच्चाई को बोलने से डरते नहीं हैं, तो अगली बारी के लिए इंतज़ार कीजिए ऐसे ही और गेस्ट का और वो भी आपको इसी तरीके से ऐसी ही सच्चाइयों का खुलासा करते नज़र आएँगे। हर हर महादेव!